हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 16 और 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो कहता है समकोण त्रिभुज के जो है वो कर्ण के जो है वो अंत्य बिंदु यानी कि अंत वाला बिंदु 1 3 और -4,1 है। त्रिभुज के जो है वो पाद यानी कि लेग्स, ये जो है वो समकोणीय भुजाओं का एक सरल समीकरण जो है वो ज्ञात कीजिए जो है वो दोनों अक्षरों कि जो है वो क्या हो तो समांतर हो। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो एक पहले समकोण त्रिभुज जो है वह बना लेते हैं। ये जो है वो हमारा कर्ण है, इनका जो है वो नाम दे दीजिए ए। ये जो है वो हमारा 1,3 है और ये जो है वो मान लीजिए इनका जो है वो बी। ये जो है वो -4,1 दिया हुआ है और इनका नाम सी दे देते हैं और ये हमारा समकोण हुआ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा चूंकि, हल दे दीजिए और फिर हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा? चूंकि दिया है। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। ये जो है वो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु जो है वो बिंदु जो है वो क्या दिया हुआ है 1,3 और जो है वो -4,1 है। ये जो है वो दिया हुआ है यानी कि कर्ण के जो है वो अंत बिंदु जो है वो 1 3 और -4,1 जो है वो ये दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज के पैर यानी कि जो है वो लेग, ये जो है वो समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात करना है जो कि दोनों अक्षरों के जो है वो समांतर है। ये देखिए बुआ, ये जो बीसी लाइन है ना वो एक्स अक्ष के समांतर है और ये जो एसी लाइन जो है वो हमारा वाई अक्ष के जो है वो समांतर है। ठीक है, हम जो है वो मानते हैं पहले यहाँ पे माना कि ये जो है वो बीसी रेखा की ढाल, बीसी रेखा की ढाल, ये जो है वो बीसी रेखा की ढाल जो है वो हम मान लेते हैं एम है। बीसी रेखा की ढाल क्या मान लिया है तो हमने जो है वो एन मान लिए हैं। इसीलिए जो है वो हमारा जो है वो रेखा बीसी का समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण रेखा बीसी का समीकरण। तो समीकरण का जो है वो फॉर्मूला होता है y माइनस ये y1 इज इक्वल टू ये m इंटू ये x माइनस ये x1। अब देखिए यहाँ पे बिंदु जो है वो हमारा ये 2,3 ये जो है वो b -4,1 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा x1 और ये y1 हो जाएगा। इम्प्लाइज ये y माइनस y1 जो है वो 1 दिया हुआ है m इंटू x माइनस x1 जो है -4 है तो माइनस माइनस प्लस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली बीसी लाइन जो है वो देखिए ये जो हमारा बीसी लाइन है ना वो जो है वो हमारा एक्स अक्ष के जो है वो समांतर है। तो जब बीसी लाइन जो है वो हमारा एक्स अक्ष के समांतर हुआ है तो इनका जो है वो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझे? तो ये जो है वो m का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y - 1 इज इक्वल टू 0 इंटू ये x प्लस 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज ये y - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 1। y का मान कितना आएगा तो y का मान जो है वो हमारा 1 आ गया है। यहाँ पे जो है वो y का मान जो है वो अब जो है वो ये हमारा निकल गया। ये जो है वो हमारा y इज इक्वल टू 1 ये जो है वो समीकरण हो जाएगा। समझे? ये जो है वो बीसी लाइन का जो है वो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है वो हम ये एसी का भी जो है वो हम निकालते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। चूंकि अब देखिए एसी जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये जो है वो एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ये जो है वो क्या है बीसी एसी जो है वो एक्स अक्ष के जो है वो समांतर है। तो जब ये जो है वो एक्स अक्ष के समांतर और ये जो है वो क्या बता रहा है यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो है वो 1 पे जो है वो कट कर रहा है। तो मान चलिए ये जो है वो यहाँ पे ये कट कर रहा है तो इनका जो है वो हमारा एसी का जो है वो यहाँ पे लिख देंगे हम। चूंकि एसी जो है वो क्या है तो वाई अक्ष के जो है वो समांतर है, वाई अक्ष के समांतर हैं। तो ये जो है y अक्ष के समांतर है तो इनका जो है समीकरण क्या हो जाएगा x अक्ष पे जो है 1 पे कट कर रहा है तो इसीलिए ये जो है वो हमारा x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y अक्ष पे जो है वो समांतर है, ये जो है y अक्ष के जो है वो समांतर है तो x इज इक्वल टू 1। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी आपको 12 में भी जो है वो काम देगा। देखिए ये कहता है किसी बिंदु के लिए जो है वो
रेखा को जो है वह दर्पण मानते हुए देखिए, किसी बिंदु को जो है वो हम रेखा के दर्पण कहते हैं मानने के लिए, कि बिंदु जो है वो 3,8 का जो है वो रेखा ये जो है वो x + 3y = 7 में जो है वो प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमें जो है वो बिंदु के लिए जो है वो रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु जो है वो 3,8 से जो है वो ये रेखा में जो है वो क्या करना है, तो प्रतिबिंब जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो a 3,8 का ये जो है वो हमारा रेखा x + ये 3y = 7 में प्रतिबिंब x, y में जो है वह प्रतिबिंब जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो चलिए h, k जो है वो हम मान लेते हैं, इतना है, ठीक है। इतना जो है वो हम मान लिए हैं। यही जो है वो हमारा h और k का जो है वो मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो है वो हमें h और k का जो है वो मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो है वो हम जो है वो मान लीजिए ये जो है वो हमारा बिंदु क्या है, यहाँ पे a, जो कि हमारा 3,8 दिया हुआ है, और इस साइड जो है वो हम ये जो है वो हमारा मान लेते हैं, ये L1 जो है वो हमारा क्या है, तो रेखा है, जिनका समीकरण दिया हुआ है x + ये 3y = 7 है, ठीक है। अब देखिए बुआ ये जो है वो इनका जो है वो प्रतिबिंब जो है वो ये जो हम इनको दर्पण की तरह यूज करते हुए इनका जो है वो प्रतिबिंब यहाँ पे जो है वो b मान लेते हैं, ये h, k है। इनका प्रतिबिंब ये जो है वो बन रहा है, तो हमें जो है वो b का जो है वो मान बताना है, क्लियर। तो चलिए अब जो है वो यहाँ पे जो है वो दे दीजिए, यहाँ पे क्या दे दीजिए, यहाँ पे c दे दीजिए। देखिए ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो c जो है वो ab का जो है वो क्या है, तो मध्य बिंदु है। दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा, जितना जो है वो AC से दूरी होगा उतना ही जो है वो BC का दूरी भी होगा, है कि नहीं है। प्रतिबिंब जो है वो समान दूरी पे बनेगा, तो ये जो है वो, और हाँ, और ए बी लाइन जो है वो क्या है, L1 पे जो है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, चूंकि ये जो है वो C ए बी का मध्य बिंदु है, C जो है वो ए बी का क्या है, तो मध्य बिंदु है, तथा ये जो है वो ए बी जो है वो रेखा जो है वो L1 पर लंब है। ये जो है वो L1 पे जो है वो AB रेखा जो है वो क्या है, तो लंब है। AB जो है वो लंब है L1 पे। जब जो है वो L1 पे जो है वो ये हमारा लंब है, और यहाँ पे हम जो है वो C का नियामक हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। C का नियामक जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, AB का जो है वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, देयरफॉर ये C का नियामक, C का नियामक या फिर निर्देशांक भी लिख सकते हैं। ये जो है वो x वाला जोड़ देंगे तो h + 3/2 और ये k + 8/2 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो और ये जो है वो हमारा हो गया ना। अब देखिए हमारा जो है वो ये जो है वो हम मध्य बिंदु जो है वो निकाले हैं ना, ये जो है वो मध्य बिंदु क्या है, इस जो है वो रेखा पे है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि बिंदु जो है वो C रेखा ये जो है वो x + 3y = 7 पर है, इसीलिए जो है वो रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगी। ये जो है वो रेखा को क्या करेगी, तो ये C बिंदु जो है वो इनको संतुष्ट करेगी। तो C x ये जो है वो हमारा x होता है और ये y होता है, तो x और y का स्थान पे ये आ जाएगा। x हमारा जो है वो क्या है, h जोड़ 3/2 जोड़ ये 3 × y जो है वो k + 8/2 = 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे h + 3/2 जोड़ इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये 3k + 8 3 24/2 = 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम सब जो है वो ले लेंगे, तो ये जो है वो 2 ये h + 3 प्लस ये जो है वो 3k प्लस ये 24 ये जो है वो = 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है वो 3k प्लस ये 24 3 27 और = 7 दूनी के 14 प्लस 27 को हम जो है वो उस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा 3k प्लस ये h = 14 - 27 हो जाएगा।
ये जो है वो 3k प्लस h, 14 में से 27 को घटा देंगे तो ये हमारा कितने हो जाएगा -13। इनका जो है वो नाम क्या दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए, समझे। इनका जो है वो नाम फर्स्ट रख दीजिए, ये जो है वो आगे यूज जो है वो होने वाला है, क्लियर। ये जो है वो आया हुआ है और रेखा का जो है वो समीकरण जो है वो क्या दिया हुआ है, ये रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण हमारा x + 3y = 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, चूंकि रेखा का समीकरण जो है वो हमारा x + 3y = 7। अब देखिए ये जो है वो 3y = ये x तो इधर आ जाएगा तो ये 7 - x हो जाएगा। अब 3 इधर जो है वो भाग में चल जाएगा तो ये y = ये क्या हो जाएगा, -1/3 × x प्लस ये 7/3 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये जो है वो 3 जब इसके नीचे में आएगा तो +7/3, ये जो है इनके नीचे में आएगा तो -1/3x हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ पे जो है वो ढाल क्या हो जाएगा, ढाल हम जो है वो मान लेते हैं m1, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट होता है तो -1/3। ये जो है वो ढाल हमारा आया हुआ है, क्लियर। ये जो है वो आया हुआ है तो हम जो है वो ए बी रेखा का जो है ढाल जो है वो हम m2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना रेखा ये जो है वो ए बी की ढाल जो है वो क्या मान लेते हैं, तो m2 है। हमने क्या माना, ये जो है वो रेखा m2 का ढाल जो है वो क्या है, तो m2 है। अब देखिए और इनका जो है वो ढाल क्या माने हैं, तो m1। अब देखिए AB जो है वो ये L1 पे क्या है, तो हमारा जो है वो लंब है। जब जो है वो यानी कि ये जो है वो AB जो है वो L1 पे जो है वो लंब है, तो दोनों का जो है वो स्लोप जो है वो किनके इक्वल होगा, तो -1 के इक्वल होगा। चूंकि ये जो है वो AB जो है वो लंब है L1 पे, तो इसीलिए ये जो है वो m1 × ये m2 जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। m1 जो है वो हमारा कितने निकाले हैं, -1/3 है। तो -1/3 इंटू अब जो है वो m2 जो है वो इनका जो है वो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो रेखा जो है वो AB का जो है वो ढाल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो इनका जो है वो फॉर्मूला जो है वो हम निकाल लेंगे। ये जो है वो फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस ये जो है वो x2 - x1, इनका जो है वो ढाल देखिए, दो पॉइंट है ना, तो दो पॉइंट्स जो है वो देखिए m2 है, ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट है, तो दो पॉइंट से जाने वाली रेखा का जो है वो समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण है, इनका जो है वो ढाल क्या होता है, तो ढाल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो ये y2 - y1, ये जो है वो k माइनस ये जो है वो 8 बटा x2 - x1, तो ये जो है वो h माइनस ये 3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा m2 का मान आया हुआ है। m2 का मान हम यहाँ पे रख देंगे k - 8 अपॉन में ये h - 3 = -1। ये जो है माइनस माइनस हैप्पी बर्थडे 3 को इधर भेज देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 को हम इधर भेज देंगे तो ये k - 8 अपॉन में ये h - 3 = ये 3 हो जाएगा। अब इनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये k - 8 = ये 3 × ये h - 3 हो जाएगा। ये जो है वो k - 8 = ये 3h 3 तिया के 9 हो जाएगा। -8 को हम इस साइड भेज देंगे। ये जो है वो k = क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 3h माइनस ये 9 -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए k बराबर ये 3h और ये -1, ये जो है वो आगे है, तो इनका जो है वो नाम 2 दे देते हैं। अब जो है वो k का मान फर्स्ट में रख देते हैं, k का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हमारा क्या है, 3k प्लस h = -13 दिया हुआ है। अब देखिए 3 × k का मान ये जो है वो 3h - 1 दिया हुआ है प्लस h = -13। इनको हम गुना कर लेंगे, 3 तिया ये 9h माइनस ये 3 प्लस ये h = -13। अब देखिए 9 एक जो है वो कितना हो जाएगा, 9h और ये h, ये जो है वो 10h और ये -13 -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 10h = इनको हम घटा देंगे तो -10, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये h = -1 हो जाएगा। h = कितना हो जाएगा, तो हमारा -1 हो जाएगा, क्लियर। ये h का मान आया हुआ है। अब h का मान जो है वो हम 2 में रख देंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है,
k इज इक्वल टू ये 3h माइनस 1 है। h का मान -1 है तो k इज इक्वल टू ये 3 गुना ये -1 ये जो है वो k इज इक्वल टू, इनको हम गुना कर लेंगे तो -3 -1, तो ये जो है वो k इज इक्वल टू -4। ये जो है वो k और ये जो है वो आया हुआ है तो लिख दीजिएगा अतः प्रतिबिंब हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, h k था, h जो है वो -1 और ये -4, ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।